ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या ट्रेडिंग टिप्स दी गई नहीं है और तथा ये वीडियो निर्माता सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में यदि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देखोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में कितनी बारीकियों से या ज़बरदस्त तरीके से लेवल टू लेवल जो है मैच हुई है। और आप देख सकते हो कल के 2 दिनों की डोजी कैंडल के बाद आज लगभग 187 पॉइंट से जो है निफ्टी 50 ने एक अच्छी खासी क्लोजिंग जो है दी है और एक बड़ी बुलिश कैंडल करते हुए एनगल्फिंग करते हुए जो एक्सटेंशन वाली लेवल है 0.786 जो कि 24,846 के अराउंड थी, उसी जोन के आसपास या कहिए 6 से 7 पॉइंट से मिस करते हुए मार्केट ने जो है यहाँ पे आज के दिन में क्लोजिंग की है। तो कल का दिन जो है इस हफ्ते का आखिरी दिन होने वाला है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से चीज़ें रहेंगी। यदि अगले हफ्ते के लिए हम बात करें तो अगले हफ्ते में बहुत ही बड़ा इवेंट वहाँ पे है और उस इवेंट के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है होती हुई दिख सकती है। अब इस फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से यदि हम देखें तो वो जो है 25,805 के अराउंड वहाँ पे आती हुई दिख रही है। ये बोलना बहुत ही जल्दबाजी रहेगी, बट एज ऑफ नाउ मार्केट अब 24,800 के आसपास जो है आज गुरुवार के दिन सेटल होता हुआ दिख रहा है और उसमें एक जो कंपाइल नंबर है 0.786 वो अटेंड करता हुआ मार्केट ने यहाँ पे दिखाया। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप मार्केट को समझने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हो तो उससे आपको पता होना चाहिए कि मार्केट लेवल टू लेवल कैसे कर रहा है। तो ये 4 जून वाला पैनिक लेवल्स थे और उसके बाद जो है रिट्रेसमेंट करते हुए अब मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम के आगाज़ होने की संभावना वहाँ पे है और जो नज़रें यहाँ पे हो सकती है वो इस जोन के आसपास है। तो कल के ट्रेडिंग सेशंस में हम देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें जो है वो बनती उभरती हुई दिख रही है। तो आज के दिन में प्राइस एक्शन का कैसा वहाँ पे बिहेवियर था वो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे। कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट के इवेंट की वजह से यहाँ पे आज जो है मार्केट ने गैप डाउन किया और वो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी वो 24,539 के अराउंड 601 के अराउंड थी और आज की सीधा ओपनिंग जो हुई वो 24,550 के अराउंड हुई। एक अच्छा खासा गैप जो है वो क्रिएट हुआ। गैप क्रिएट होने के बाद उस गैप को मॉर्निंग में जो है प्राइस एक्शन ने अच्छे तरीके से कवर की भी किया, बट उसके बाद यदि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देखोगे तो एक रिट्रेसमेंट जो है ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के रिजेक्शन के जोन से मतलब 24,680 के लेवल से लो जो हुआ वो 24,501 के अराउंड हुआ, मतलब 180 पॉइंट का फॉल और उसके बाद में वन साइडेड रैली जो है 24,500 से ऑलमोस्ट 24,837 के अराउंड, मतलब 350 पॉइंट की ये जो है रैली वहाँ पे होती दिखी और उसमें जो क्लीन या मेजर रोल जो प्ले हुआ है वो इस सपोर्ट वाले जोन ने यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में किया है, जो कि ये एक गैप वाला सेक्शन भी था जहाँ पे 2 बार प्राइस जो है वहाँ पे आती हुई दिखी और प्राइस का फुलफिल हो जाने के बाद प्राइस ने एक अच्छी खासी रैली वहाँ पे की है। तो जब भी कोई भी गैप क्रिएट हो रहा है और उसको प्राइस टेस्ट कर रही है तो आपको समझना है कि प्राइस का बिहेवियर जो है इसी तरीके से होगा और उसके बाद एक अच्छी खासी कंटिन्यूशन वाली मूव जो है वो होगी। तो जब भी आप कभी भी आपके चार्ट में या आपकी सिक्योरिटी जो भी आप डिस्कस कर रहे होंगे उसमें यदि इस तरीके वाला गैप देख रहे हो और सीधा गैप अप हो रहा है, हालांकि दूसरे दिन सीधा वो गैप फिल नहीं हुआ और वो वर्जिन गैप हो, तो उसको आपको इस तरीके से वहाँ पे समझना है और वो एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहती है। और उसके बाद यदि आप यहाँ से मोमेंटम देखोगे तो एक वर्टिकल काइंड ऑफ मूव ही हम यहाँ इसे कहेंगे, जो कि लगभग 24,480 से ऑलमोस्ट 24,837 की लेवल तक हमें जाता वहाँ पे दिखा। तो यही एक अनुभव, यही एक चीज़ जो है आपको समझनी है कि गैप यदि क्रिएट हो रहा है तो उस गैप का मायना, उस गैप का जो कॉम्बिनेशन जो है वो इसी प्रकार से होता है और यदि उस जोन के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है तो उसे आपको भूलना नहीं है। कल के दिन के हिसाब से यदि हम डिस्कशन करते हैं तो कल के दिन में मुझे लगता है 24,680 से 24,720 वाला जोन जो है वहाँ पे एक सपोर्ट का काम करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, 40 से 50 पॉइंट वाला जोन। और यदि हम गैप अप कर जाते हैं आज के दिन के हाई के ऊपर तो हमें उस फिबोनाची की लेवल की तरफ जो है वहाँ पे ध्यान देना ज़रूर रहेगा। एंड दैट इज़ द सिंपल एंड स्वीट ऑफ चार्ट एनालिसिस ऑफ द निफ्टी 50। यदि हम ऑप्शन चेन में जाते हैं और ऑप्शन चेन में क्या बिल्टअप हुआ है नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से वो समझने की कोशिश करते हैं तो उससे भी बहुत सारा अंदाज़ा जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन चेन में हम सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट 25 जुलाई जो कि वीकली मंथली एक्सपायरी भी है। तो आज का जो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है वो 24,800 के अराउंड हमें होता हुआ दिखा है और इस बात को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझें तो ऑलमोस्ट
24,800 पर एटीएम है और इस 24,800 की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 65,729 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और लगभग यहाँ पे प्रीमियम में भी बदलाव जो है पॉजिटिव होता हुआ हमें दिखा है। तो पॉजिटिव तो बदलाव यहाँ पे प्रीमियम में हुआ है और इसके साथ ही बाकी चीज़ों को हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से वहाँ पे समझना होगा कि क्या चीज़ें जो है वो बन रही है उभर रही है, क्योंकि उसी से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो इस सीरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे लगभग उमड़ा हुआ है वो 25,500 के लेवल के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 3,05,597 का टोटल ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे 25,500 के स्ट्राइक पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की हम बात करें तो वो जो है 25,000 के लेवल के आसपास है, जहाँ पे 1,95,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट 25,000 के आसपास है। मतलब रेंज का जो है एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से 25,000 से 25,500 वाली लेवल जो है हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट आउट होती हुई दिख रही है। तो 25,500 के आज के दिन में आपको प्रीमियम में पॉजिटिव बदलाव दिखेगा और यदि हम इसमें इस स्ट्राइक का पर्टिकुलर चार्ट यहाँ पे लोड होता है कम टाइम में तो अपन देखेंगे तो इसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट था और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है सॉरी कॉल का ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का कॉल का जो प्राइस था वो कितनी अच्छी तरीके से वहाँ पे बढ़ता दिखा और निफ्टी जो है आपको यहाँ पे बिहेवियर पुट के हिसाब से पता चल जाएगा। तो कॉल का ओपन जो प्राइसेस था ऊपर जा रहा था और पुट का जो प्राइसेस था वो नीचे नीचे ही हमें जाता हुआ वहाँ पे दिख रहा था। तो ये बिहेवियर भी आपको समझना है, भले ही हम 24,800 के आसपास है बट इससे हमें अंदाज़ा आ रहा है। मार्केट के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो बेल्ट क्रिएट हो रहा है वो 24,600 से 24,800 के बेल्ट में कि जहाँ पे लगभग 1,12,000 से 1,46,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। यदि कोई भी जर्क वहाँ पे आता है तो निचले स्तरों पर 24,500 जो है सपोर्ट का काम करते हुए हमें इस ऑप्शन चेन के माध्यम से इस ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से वहाँ पे निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। यदि नेक्स्ट इंडाइसेस बैंक निफ्टी की तरफ हम यहाँ पे जाते हैं और बैंक निफ्टी में भी क्या वहाँ पे हालत हुई है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। बैंक निफ्टी जो है एक स्ट्रॉन्गर नोड पे यहाँ पे आपको देखने को मिला। हम फ्यूचर का ही यहाँ पे चार्ट दिखा रहे हैं तो आवरली टाइम फ्रेम में जाने से पहले डेली टाइम फ्रेम में हम चार्ट देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली वहाँ पे हुई थी और उस रैली के बाद जो है एक रिकवरी वाला मोड जो है क्रिएट होता हुआ हमें यहाँ पर निफ्टी बैंक में दिख रहा है। एज़ कम्पेयर टू मंगलवार यहाँ पे आज के दिन में लगभग 126 पॉइंट से ही है और यदि निफ्टी को वहाँ पे रैली करना है तो उसमें जो क्लोज अलाई या क्लोज मेंबर वहाँ पे रहने वाला है वो बैंक निफ्टी रहने वाला है। बैंक निफ्टी के लिए जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बातचीत की थी कि बैंक निफ्टी के लिए 52,000 पर एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है, उसके नीचे थोड़ा बहुत जर्क यदि आता है तो 51,800 वाली जोन वहाँ पे है। एंड एज ऑफ नाउ यदि डेली स्केल पर जाते हुए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो वो जो रेजिस्टेंस वाली लेवल है वो 52,847 के आसपास है और यदि इस रेंज के ऊपर मार्केट निकलना शुरू कर जाता है देन ऑलमोस्ट लास्ट का जो स्विंग हाई जो था वो 53,301 के अराउंड है। तो इस लेवल्स को इन जोन को वहाँ पे ध्यान दीजिए क्योंकि एज ऑफ नाउ मार्केट ने लगभग 7 से 8 दिन जो है एक ही रेंज में बिताए हैं 52,800 से 51,800 के रेंज में और इस रेंज का यदि वो तोड़ रहा है ब्रेक कर रहा है देन अल्टीमेटली यहाँ से एक एक्सपेक्टेड बुलिश मूव जो है होने की संभावना रहेगी। रही सही बात डिमांड जोन को टच करने के साथ तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी वही चीज़ हमें दिखा रहा है कि मार्केट जो है बाउंस कर रहा है और उसमें एक 2 घंटे के या 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे रेंज का भी एक्सपांशन जो है वो क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। उसमें भी अलग साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की भी हम कंसिडरेशन करें दरकार करें तो उस ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट जो है पनपने की संभावना जो है आज के दिन में हुई है और इसमें कोई भी रिटेस्ट इस जोन के आसपास कल हमें देखने को मिलता है देन ऑलमोस्ट वो जो जोन वहाँ पे है वो 557 से 600 वाला जोन है। 500 से 600 वाला जोन उस पर ध्यान दीजिए और यदि हम सीधा इससे ऊपर गैप अप कर जाते हैं तो थोड़ा बहुत जर्क थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जो है इस जोन गैप जोन के अराउंड वहाँ पे दिखेगा क्योंकि यहाँ पे सेलर जो है वो पिछली बार भी एक तगड़े तरीके से सेलिंग करने में कोशिश हुआ था। तो गैप अप के केस में 53,100 वाली लेवल की तरफ ध्यान दीजिए एज ऑफ नाउ। दूसरी बात यदि मैं कंसिडर आउट करूँ दूसरी बात जो हाईलाइट करने की आपके लिए कोशिश यहाँ पे करूँ तो उसमें आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि मार्केट के लिए ऑलरेडी 52,800 वाली लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट सेलर्स वाला पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे पहली बार था यहाँ पे दूसरी बार था आज भी उसी जोन को यहाँ पे इसने टच किया है। तो यदि गैप अप कर जाता है
तो मॉर्निंग स्प्रिंट जो है वहाँ पे होती हुई दिख सकती है, सीधा गैप अप कर जाता है तो रिटेस्ट के लिए वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे हो सकती है, तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को, उम्मीदों को वहाँ पे ध्यान दीजिए, बट इसको मत भूलिएगा क्योंकि इसी जोन को टच करने के बाद रिजेक्शन में आया था, इसी जोन को टच करने के बाद अगेन रिजेक्शन आया, कोई भी गैप डाउन इस जोन के आसपास रहेगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो बायर जो है यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड ऑन कर रहे हैं उसको जो है कंटिन्यूशन करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी सेलर बैठा है और वो 53,100 वाली लेवल है। तो मोमेंटम के हिसाब से ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो है आपको टाइम टू टाइम जो है वहाँ पे अंडरस्टैंड भी करनी होगी और उसी के साथ आपको ये चीज़ों को समझना भी होगा। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 24 जुलाई का ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से स्पॉट हमारा जो हुआ है वो 52,500 या 620 के अराउंड है। ओपन इंटरेस्ट की हम बात करें यहाँ पे तो ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएट आउट हुआ है 52,600 के कंपैरेटिवली हमारे लिए 53,000 एक ओपन इंटरेस्ट है, जहाँ पे 57,850 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप जो है 53,000 के लेवल के अराउंड वहाँ पे हुई है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 53,500, उसके बाद 54,000 ये वाले लेवल्स है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट जो है इतना कंसिडरेबली बुलिश तो वहाँ पे नहीं लग रहा है, बट बिल्टअप जो है 500 के डिफरेंस पर 30,000, 35,000, 50,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है और ये लगभग 55,500 की लेवल तक, इवन 56,000 की लेवल तक वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों का ड्यूअल चीज़ वहाँ पे दिख रहा है क्योंकि नेक्स्ट वीक में बजट भी है और उसी वीक में ये ओपन इंटरेस्ट की वजह से ये मोमेंटम के हिसाब से हेजिंग जो है वो चीज़ करती हुई दिख रही है। तो वाइल्ड मोमेंटम जो है एक्सपेक्टेड हो सकता है। 53,800 के ऊपर यदि क्लोजिंग हो जाता है तो रेंज बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट हो जाएगी। पुट साइड से पुट राइटिंग को देखते हुए जो सपोर्ट वहाँ पे पहला दिख रहा है वो 52,000 ही दिख रहा है और 52,000 के नीचे यदि हम जाते हैं तो 52,000 के नीचे सीधा 51,000 वाली लेवल है जो कि लगभग 47,883 वाली है। तो ओपन इंटरेस्ट वाइंड अप हो रहा है, बिल्टअप हो रहा है और उसके नीचे भी 50,500, इवन 50,000 तक भी लेवल वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा आ रहा है कि इस ओपन इंटरेस्ट से, इस ऑप्शन चेन से हमें ये चीज़ पता चल रही है, निचले स्तरों पर 50,000 से ऊपरी स्तरों तक 55,000 की लेवल जो है इस हिसाब से जो है वो क्रिएट हो रही है। तो ये सीन जो है सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के लिए तो नहीं है, वो लगभग मंगलवार बुधवार के हिसाब से और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो यही निफ्टी 50 तथा बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस जो कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस था और तथा निफ्टी 50 के लिए ऑप्शन चेन और बैंक निफ्टी के लिए भी ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की पोजीशन जो है एक्टिव है, कितनी तरीके की रेंज जो है मार्केट के लिए हो सकती है, वही चीज़ हमने इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे डिस्कस की है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से, यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या ट्रेडिंग टिप्स जो है वो दी गई नहीं है। धन्यवाद।